नंदराम जी, जिले के उपाध्यक्ष करण सिंह जी, सुंदर जी और पूर्व में अध्यक्ष रहे आप ही के गांव से नानक जी व सभी सम्मानित मेरे बुजुर्गगण, मातृशक्ति, सभी को मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत। सम्मानित साथियों, हमारे अध्यक्ष जी और बहन जी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का प्रोग्राम हमारे परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती को प्रत्येक गाँव में लगभग मनाई और इस बार वो प्रोग्राम आपके तीन हल्के में आपके पड़ोसी गाँव, उस मसीहा का जन्मदिन है जिन्होंने आज हमें बोलने का अधिकार दिया, कुर्सियों पर बैठने का अधिकार दिया और इस चारपाई पर महिलाएं हमारे सामने बैठी। 1980 से पूर्व क्या मैं बात करूं तो ये कांग्रेस ने बहुत समय लंबे शासन किया, लेकिन 1980 से पूर्व पहले हमारे बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, बाबा साहब के बारे में कोई ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन धन्य है मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने साइंटिस्ट की नौकरी छोड़कर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक समाज को जगाने का काम करा और लोगों को बाबा साहब के बारे में बताया कि बाबा साहब ने आपके लिए किया क्या। आज प्रत्येक गांव में, प्रत्येक गली में, और ये दूसरी पार्टी है जिन्होंने बाबा साहब को दफन करने का काम किया। कांग्रेस जैसी पार्टी ने बाबा साहब को राज्यसभा विधान उसमें संसद में नहीं जाने दिया, आज वो भी बाबा साहब का फोटो लगाती है, आज वो भी बाबा साहब की जयंती मनाती है। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो जयंती मनाने का काम करती है। और सही मायने में यदि बाबा साहब को का दूसरा नाम मान्यवर काशीराम मान्यवर काशीराम साहब ने बाबा साहब को जिंदा कर हमारे सबके बीच में दोबारा से पुनः खड़ा किया। ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देकर इस समाज को जगाने का काम किया, उन्हें आज़ादी दिलाने का काम किया। हमारी दुर्दशा क्या थी हमारे से पूर्व बुजुर्ग जानते हैं। तालाब में कुत्ता तो पानी पी सकता था, लेकिन हम पानी नहीं पी सकते। आज हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, उस परम पूज्य बाबा साहब की देन। उनके कर्मों को उनको भुलाना नहीं चाहिए हमें। आज हम अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं, लेकिन सम्मानित साथियों, मान्यवर काशीराम साहब ने एक प्लेटफॉर्म हमें दिया, जो बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से DS4, वामसेप और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना मान्यवर काशीराम साहब ने अपने जीते जी 3 बार बहन को उत्तर प्रदेश का शासन सत्ता की बागडोर संभालने का मौका दिया और 4थी बार जब बहन जी पूर्ण बहुमत से सरकार बनी तब हमारे देश में मान्यवर काशीराम साहब। लेकिन बहन जी ने जो करिश्मा करके दिखाया उत्तर प्रदेश के लिए, 3 एकड़ के पट्टे गरीब लोगों को दिए, 2 मकान, पक्के मकान फ्री में दिए, ये बहुत बड़ा करिश्मा है। ऐसे शिक्षा संस्थान बनाए जिसमें हमारे गरीब बच्चे पढ़ सकें। बिजली भी अभी तक फ्री चल रही है, सारी सुविधाएं दी, लोगों को संपन्न किया। आज जिनके पास 3 एकड़ के पट्टे थे, आज वो रईस हैं। आज वो उनकी जमीन जब यहाँ जा रही है ना, उसमें हवाई अड्डे में, उनको कितने करोड़ों रुपए। सम्मानित साथियों, बहन जी ने वो करिश्मा कर दिखाया कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, वो गरीब लोगों की जमीन है। लेकिन हरियाणा के वासी, उत्तर प्रदेश की महिलाएं तो बहुत आती हैं हमारे पास में और उन्हें बताती हैं हमें कि भाई हमारे वहाँ पर बहुत कुछ दिया, लेकिन हरियाणा के वासी हम लोग अभी समझ नहीं पाए, बहन जी की कुर्बानी को समझ नहीं पाए। बहन जी ने उस समय अपने जीवन का त्याग किया, जिस समय हमारी महिलाएं, बहन बेटी घरों से बाहर नहीं निकल पाती थी। सन 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई। बहन जी जब 20-22 साल की उम्र थी, वो गरीब समाज में जाने का काम किया उन्होंने। और आज हमारी महिलाएं पायलट भी हैं, बड़े बड़े IAS IPS भी हैं, लेकिन उस समय महिला को बाहर निकलने का और
हमारे समाज के लोग ताना देते थे, लेकिन बहन जी ने उनकी परवाह न कर कर इस बहुजन समाज पार्टी के इस परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया। आज दूसरी पार्टियों में भी यदि हमारे समाज को, हमारे गरीब लोगों को सम्मान मिलता है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। आप लोगों के पास 1984 से पहले वोट नहीं आता था, एक ठेकेदार होता था, वही मोहल्ले का ठेका ले देता था कि भाई हम वोट डालते हैं। लेकिन सम्मानित बुजुर्गों, बहन जी ने जो कुर्बानी की है उस कुर्बानी को समझो, बाबा साहब की कुर्बानी को समझो, मान्यवर काशीराम साहब की कुर्बानी को समझो। वो कुर्बानी आज आप लोग का जो हपीन का विधायक है, आज मौजूदा विधायक है, कुछ लोगों ने वोट दी होगी शायद कांग्रेस, लेकिन ये मीडिया, ये दूसरे लोग, मैं उस बात को नहीं कह रहा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, लेकिन मीडिया के लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि 35 करोड़ रुपए में विधायक दिया। सम्मानित साथियों, जिस व्यक्ति ने उनको वोट दी, उस व्यक्ति की वोट को वो अपने घर में बेच के खा गया। आप लोगों को क्या मिला? जिन साथियों ने कांग्रेस को वोट दी उनको क्या मिला? लेकिन जब पहले राहुल गांधी जी लोकसभा का चुनाव हुआ तो एक डायरी जेब में रखी और कहा कि ये संविधान है। हम लोगों से कहा गया कि संविधान को बचा लो, नहीं तो बीजेपी संविधान खत्म कर देगी। लेकिन लोग, हमारे भोले भाले लोग उनकी बातों में आ गए और कांग्रेस की तरफ चले। ना तो यहाँ से सांसद बना पाए, ना ही कांग्रेस की सरकार बना पाए। आज भी वही संविधान है। आज उन्होंने संविधान की बात आज तो नहीं करते, जब चुनाव का समय आता है तो संविधान की बात करते हैं, आप लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं। मेरे भोले भाले समाज के लोगों, इस बात को समझना होगा कि बहुजन समाज पार्टी के वोट को, आप लोगों की ताकत को खत्म करने के लिए वो एक ड्रामा करते हैं संविधान का। आपका संविधान खत्म नहीं होगा, ये परम पूज्य बाबा साहब का संविधान है। इस संविधान में कुछ संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन संविधान को खत्म नहीं किया जा सकता। आप लोग बहुजन समाज पार्टी के हाथों को मजबूत करें और किसी के बहकावे में ना आए। मैं तो आप लोगों से यही अपील करने आया हूँ कि आज उस मसीहा मान्यवर हमारे परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती जो 14 अप्रैल को आने वाली है, उसमें आपके यहाँ पड़ोसी गांव फिरोजपुर राजपूत में बहुजन समाज पार्टी का भव्य प्रोग्राम। आप उस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए अपनी माताएं, बहनें, परिवार के साथ सभी लोग उस प्रोग्राम में आए। यदि आपने गांव में प्रोग्राम कर रखा है तो उसको शाम को करें। मैं तो ये अपील आप लोगों के बीच में करने आए हैं कि उस प्रोग्राम को कामयाब करना आप लोगों का फर्ज है। कि आपके घर में प्रोग्राम है, आपकी विधानसभा में प्रोग्राम है, आपके यहाँ का विधायक, जब हम विधायक खड़ा करते हैं, कोई 32,000 रुपये, करीब 34,000 रुपये, 36,000 उसने वोट ली, दूसरे तीसरे नंबर पर रहा है। यदि आप लोगों ने उसमें ताकत दिखाई तो इस बार बहुजन समाज पार्टी इस सीट को जीतने में सक्षम है। और ये आप सबको पता है कि जल्दी उपचुनाव होने की पूरी आशा, उपचुनाव होंगे इसमें, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी एक ही थैली के चट्टे में, एक ही, जब जो लोग कांग्रेस में थे आज वो लोग बीजेपी में हैं। और जब कांग्रेस का विधायक जीतता है तो वो कहते हैं बीजेपी को वोट कर दो राज्यसभा भेजने के लिए। और ये आप लोगों के लिए तो बड़ी सोचने वाला विचार होगा कि इस बार राज्यसभा में कांग्रेस ने एक दलित चेहरे को खड़ा किया, दलित चेहरे को खड़ा किया था, लेकिन उसके विपरीत में इस विधायक ने वोट किसको दिया? बीजेपी को। आप लोगों को समझना होगा, आप लोगों को जानना होगा कि कौन सी आपकी पार्टी है, कौन आपका सम्मान करती है, कौन आपकी बात रखने का काम करती है। जिस राज्यसभा में बहन जी को अपने समाज की बात नहीं रखने दी थी, बहन जी ने वो पद ठुकरा दिया।
बहन जी ने कहा था मैं अपने समाज की बात यदि इस राज्यसभा में नहीं रख सकती तो उस पद पर मुझे रहने का कोई अधिकार नहीं है। बहन जी ने तो ऐसे ऐसे कुर्बानी की है, लेकिन आप लोग इन बातों को समझ नहीं पा रहे। ये रजपुरा गांव वैसे तो हमारे अध्यक्ष जी रहे हैं नानक जी, और यहाँ वोट भी बहुजन समाज पार्टी को दिया है, लेकिन सम्मानित साथियों आपकी 600-700 वोट हैं और यहाँ